हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको ऐसी रहस्यमय कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य असम के एक छोटे से गांव जतिंगा से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पक्षी के भी आत्महत्या के मामले हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जतिंगा गांव में होने वाली रहस्यमय घटनाओं ने लोगों को हकीकत से परे ले जाने का प्रयास किया है। आज हम इस वीडियो में जतिंगा के पक्षी की आत्महत्या की कहानी को खोजेंगे, उनके पीछे के रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे और इस रहस्य से जुड़े कुछ संभावित विचार व्यक्त करेंगे। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए जतिंगा की उन रहस्यमय पक्षियों की कहानी जिन्होंने अपनी आत्महत्या का किया था जन्म। With that said, let's roll the intro. जतिंगा असम के डिमा हसाओ जिले का एक छोटा सा गांव है। प्रकृति के अविश्वसनीय और हरे भरे दृश्य के साथ ये स्थान अविश्वसनीय भारत के सार को जानने और खोजने के बारे में है। हालांकि जो बात जतिंगा को भारत के किसी भी अन्य सामान्य यात्रा द्वार से अलग करती है वो है पक्षी आत्महत्या का रहस्य। जी हाँ, कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कई भौगोलिक स्थानों से पक्षी यहाँ संभोग प्रवास या कुछ और करने के लिए नहीं बल्कि आत्महत्या करने के लिए आते हैं। अविश्वसनीय है ना? ये सुनने में भले ही कितना भी असत्य और अनसुना लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये एक प्राकृतिक घटना है जिसे आज तक कोई भी समझाने और समझने में सक्षम नहीं हो पाया है। लेकिन अब क्योंकि इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई है, इसने जल्द ही वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विज्ञान क्षेत्र से संबंधित अन्य घोषित हस्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अध्ययन के अनुसार ये आंशिक रूप से निष्कर्ष निकाला गया कि जतिंगा असम में सामूहिक पक्षी आत्महत्या की ये घटना विशेष रूप से सितंबर से नवंबर के महीनों के बीच होती है और वो भी एक विशिष्ट समय पर, ज़्यादातर शाम के 7 से 9 बजे के आसपास होती है। कई सालों से स्थानीय गाँव वालों का मानना था कि इस क्रूर घटना के पीछे बुरी आत्माओं का हाथ है। कई लोगों ने कहा कि भारत में इस पक्षी आत्महत्या के पीछे का कारण गांव वाले खुद हैं। गांव वालों का मानना था कि ये पक्षी उन्हें डराने के लिए आसमान से उड़ने वाली आत्माएं हैं। गांव वालों ने बांस के डंडों से पक्षियों को पकड़ लेते हैं और पीट पीट कर उन पक्षियों को मार डालते हैं। हर साल पक्षियों की आत्महत्या के जोखिम और लगातार घटनाओं के बावजूद पक्षी इस नाजुक क्षेत्र में अपने अंतिम पड़ाव तक उड़ना जारी रखते हैं। ये अव्यवस्थित रूप से उड़ते हैं और अक्सर अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं से टकराते हैं, विशेषकर प्रकाश स्रोतों जैसे वॉच टावर की फ्लड लाइट या गांव में घर की लाइट से। वे ज़मीन पर गिर जाते हैं जहां वे गांव वालों द्वारा मारे जाते हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बात की है। अपने बचाव में गांव वालों ने इस तरह के व्यवहार को एक बुरा कार्य माना और माना कि पक्षियों को उन्हें आतंकित करने के लिए एक बुरी शक्ति द्वारा भेजा गया था। सामूहिक पक्षी आत्महत्या के बारे में लंबे समय से जाना जाता है। हालांकि गाँव वालों ने पहली बार इस घटना को सन 1905 में देखा, जब वे एक भैंस की खोज कर रहे थे जिसे कथित तौर पर एक बाघ ने मार डाला था। उन्होंने जलती हुई मशालों के आसपास पक्षियों को अजीब हरकतें करते देखा। ऐसा कहा जाता है कि जब गांव वालों ने पहली बार पक्षियों के इस असामान्य व्यवहार को देखा तो उन्होंने तुरंत ही इस जगह को शापित मान लिया।
किंवदंती ये है कि गांव वालों ने 3 महिलाओं को जिंदा जला दिया था जब उन पर काला जादू और जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। तो गांव वाले मानते हैं कि ये उन 3 महिलाओं की आत्माएं हैं और वे इन पक्षियों के रूप में गांव को श्राप देते हैं। जतिंगा भारत के पक्षी आत्महत्या स्थल के रूप में जाने जाने के बावजूद कई लोगों द्वारा कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए थे। एक सिद्धांत से पता चलता है कि पक्षियों के अचानक भटकाव का कारण उच्च ऊंचाई, तेज हवाएं और घने कोहरे का संयोजन है। यही वजह है कि वे गांव के रोशनी में छिप जाते हैं। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि प्रांत का मौसम पानी की चुंबकीय स्थिति में बदलाव का कारण बनता है। इस प्रकार पक्षी भ्रमित हो जाते हैं। अब सन 1957 में एक ब्रिटिश डी प्लांटर एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट वो व्यक्ति है जो पक्षियों का अध्ययन करता हो या उनका विशेषज्ञ हो। तो एक ब्रिटिश डी प्लांटर एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट E.P. गे जतिंगा का दौरा किया और सन 1957 में ही प्रकाशित अपनी पुस्तक द बर्ड लाइफ ऑफ इंडिया में अपने निष्कर्ष को रखा। E.P. गे ने लिखा, पूरी बात असाधारण है। ये इस स्थान के अलावा कहीं और नहीं होता है। अन्य स्थानों पर रोशनी लगाई गई है लेकिन सफलता नहीं मिली। जतिंगा में पक्षियों के आने के लिए कई शर्तें आवश्यक हैं। वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया पक्षियों को सामूहिक हत्या को रोकने के प्रयास में उन्हें इस घटना के बारे में शिक्षित करने के लिए गांव गए थे। तब से पक्षियों की मौतों में कुछ हद तक 40% की कमी आई है। फिलहाल वैज्ञानिक जतिंगा पक्षी की आत्महत्या के विषय की गहराई से जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वर्सेशनलिस्ट गांव के अनपढ़ लोगों को पक्षियों को मारने के बजाय उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। पक्षियों को लुभाने के लिए प्रकाश की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कहा गया है। इस घटना को उजागर करने के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए हैं। बनाए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि 44 प्रजातियां प्रकाश स्रोतों की ओर आकर्षित हुई है। ये पुष्टि की गई है कि पक्षियों को पूरी जतिंगा ने नहीं बल्कि गांव के केवल 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी स्पष्ट रूप से परिभाषित पट्टी ने लुभाया है। पक्षी आत्महत्या के इस घटना के पीछे का असली कारण अभी भी अज्ञात है क्योंकि वैज्ञानिक कई कारण बताते हैं। हालांकि जतिंगा एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहां बड़े पैमाने पर पक्षी आत्महत्या की घटनाएं होती है। ये घटना मिजोरम, फिलीपींस और मलेशिया में भी होती है। जतिंगा में रहस्यमय पक्षी आत्महत्या की घटनाओं के बारे में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी की बुक द बर्ड ऑफ असम में विस्तार से लिखा गया है, जिसमें उन्होंने दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले इस तरह की घटनाओं का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, ये थी असम के जतिंगा से जुड़ी अनोखी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। धन्यवाद।